हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए हैं जो मेरी शादी इस कबूतर से हो गई। अब मैं क्या करूं? कोई बताओ तो। बहुत समय पहले हरियाली से भरे एक छोटे से गांव में सादगी भरा जीवन चलता था। इसी गांव में कृपाल नाम का एक ईमानदार किसान अपनी मेहनत से परिवार पालता था। उसकी बेटी नीलम गांव की सबसे संस्कारी और सरल लड़की मानी जाती थी। लेकिन नीलम की मां शारदा अक्सर बीमार रहती थी और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। नीलम दिन रात मां की सेवा करती और भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांगती। एक दिन शारदा ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, अब मेरा समय पूरा हो रहा है। यह सुनते ही नीलम का दिल टूट गया और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शारदा के जाने के बाद वह घर जो कभी खुशियों से भरा था, अब सूना हो गया। नीलम ने अपने दुख को छुपाकर पिता को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। समय बीतता गया, लेकिन कृपाल के मन का खालीपन कभी नहीं भर पाया। नीलम अपने घर में शादी के लिए सज धज कर बैठी, लेकिन उसके दिल में भारी उदासी थी। बारात में खड़ा रणवीर नीलम की तरफ देखकर उत्साहित और थोड़ा चिंतित नजर आया। जैसे ही वरमाला का समय आया, रणवीर अचानक एक कबूतर में बदल गया, सबको हक्का बक्का कर दिया। गांव वाले और बाराती सब देखते रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव हुआ। नीलम का दिल बैठ सा गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति कबूतर में बदल गया है। कृपाल भी स्तब्ध रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। नीलम अपने कमरे में बैठकर नए और अजीब पति के साथ इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे धीरे उसे दाना पानी दिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। ससुराल की महिलाएं नीलम के पीछे बातें कर रही थीं, लेकिन वह चुपचाप अपने कर्तव्य निभाती रही। नीलम ने अपने नए घर की जिम्मेदारियां उठाई। हर सुबह मेहनत और सेवा से शुरू होती थी। हर दिन नीलम चूल्हे के सामने खड़ी होकर अपने भाग्य को स्वीकार करना सीख रही थी। कबूतर की आंखों में भी इंसानी पीड़ा छुपी हुई दिखाई देती थी। अक्सर नीलम कबूतर के पास बैठकर अपने दिल की बातें चुपचाप कह देती थी। उसकी आंखों के आंसू कभी किसी ने नहीं देखे, पर दर्द हर पल साथ रहता था। गांव की गलियों में उसके नाम के साथ मजाक और ताने जुड़ चुके थे। नीलम चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसने रिश्ते को निभाने का वचन लिया था। कबूतर भी खुद को बेबस महसूस करता था, जैसे कोई कैद में हो। हर शाम नीलम को उम्मीद होती थी कि शायद कल सब बदल जाए। रातों में भी वह अकेली नहीं होती थी। कबूतर उसकी खामोश तकलीफ समझता था। नीलम की हर सुबह भगवान से एक ही प्रार्थना होती थी, इस अंधेरे से बाहर निकलने की। हर सुबह नीलम बिना शिकायत उठती, जैसे उसका दर्द अब उसकी दिनचर्या बन चुका हो। कबूतर हर पल नीलम के आसपास रहता, जैसे उसकी रक्षा करना चाहता हो। गांव के चौराहे पर अब नीलम की कहानी डर और अफवाह बन चुकी थी। नीलम सब सुनती थी, लेकिन उसने जवाब देना बहुत पहले छोड़ दिया था। गांव के पुराने पीपल के नीचे बैठा कबूतर जैसे किसी आने वाले बदलाव का संकेत हो। नीलम को पहली बार महसूस हुआ कि शायद भगवान उसकी सुन रहे हैं। उसी दिन गांव की ओर एक महात्मा के कदम बढ़ रहे थे, जिनके आने का किसी को अंदाजा नहीं था। महात्मा को देखकर गांव वालों की बातें अचानक थम गईं। नीलम के दिल में अजीब सी उम्मीद जागी, जैसे कोई उसकी तकलीफ समझने आ रहा हो। नीलम और कबूतर दोनों को लगा कि अब उनकी कहानी मोड़ लेने वाली है। महात्मा ने जैसे ही आंगन में कदम रखा, पूरे माहौल में एक अजीब सी शांति फैल गई। गांव वाले बिना कुछ पूछे महात्मा के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। नीलम के मन में पहली बार किसी अनजानी ताकत पर भरोसा जागा। कबूतर बने रणवीर ने भी महात्मा को देखते ही कुछ अलग महसूस किया। महात्मा ने बिना कुछ पूछे जैसे सब कुछ पहले से जान लिया हो। महात्मा ने नीलम से कहा, बेटी, यह जो तुम देख रही हो, यह सामान्य नहीं है। नीलम की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में जवाब पाने की उम्मीद भी थी। महात्मा की नजर कबूतर पर गई और उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। महात्मा ने कहा, यह किसी श्राप का असर है जो सालों पहले दिया गया था। यह सुनते ही नीलम और गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलम को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका जीवन किसी पुराने श्राप का शिकार बन गया है। कबूतर बने रणवीर की आंखों में सालों का दर्द साफ झलक रहा था। महात्मा बोले, यह श्राप साधारण नहीं, इसे बहुत सोच समझ कर दिया गया था। गांव वालों के मन में डर बैठ गया कि कहीं यह अनहोनी सबको न निगल ले। नीलम ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, कोई उपाय बताइए। महात्मा कुछ पल आंखें बंद कर ध्यान में चले गए। नीलम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे हर सांस किसी फैसले पर टिकी हो। आखिरकार महात्मा ने आंखें खोली और सब कुछ साफ हो गया। महात्मा बोले, इस श्राप का समाधान
तुम्हें खुद ढूंढना होगा। नीलम समझ गई, अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। महात्मा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, अब सच सामने आने वाला है। कबूतर का शरीर हल्का सा कांप रहा था, जैसे कोई पुराना डर फिर जाग उठा हो। महात्मा ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, अब तुम्हारी आवाज तुम्हारा साथ देगी। और तभी एक चमत्कार हुआ। कबूतर की चोंच से इंसानी आवाज निकलने लगी। मैं रणवीर हूं, एक घमंडी इंसान जिसने कभी किसी की भावनाओं की कद्र नहीं की। नीलम की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उसे अपने पति की सच्चाई दिख रही थी। मेरे पिता ने एक जादूगरनी के रिश्ते को ठुकरा दिया था और उसी दिन यह श्राप मिला। यह सुनते ही गांव वालों की रूह कांप गई। यह श्राप साधारण नहीं था। अगर यह सच किसी को बताया जाता तो नीलम भी उसी पल कबूतर बन जाती। नीलम ने आंसू पोंछे और तय कर लिया, चाहे जो हो, वह अपने पति का साथ नहीं छोड़ेगी। महात्मा बोले, इस श्राप को तोड़ने का एक ही मार्ग है और वह मार्ग आसान नहीं है। नीलम ने हर शब्द अपने दिल में उतार लिया, जैसे यही उसकी आखिरी उम्मीद हो। कबूतर बने रणवीर ने मन ही मन तय कर लिया, अब चाहे जो भी हो वह पीछे नहीं हटेगा। महात्मा ने समझाया, तुम्हें उसी जादूगरनी के पास जाना होगा जिसने यह श्राप दिया था। यह सुनते ही नीलम का दिल डर से भर गया, लेकिन वह अपने भाव छिपा गई। महात्मा बोले, बेटी, जब नीयत शुद्ध हो तो कोई भी बुरी शक्ति जीत नहीं सकती। नीलम की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके चेहरे पर विश्वास साफ झलक रहा था। अगली सुबह कबूतर बने रणवीर ने जंगल की ओर उड़ान भर ली। नीलम देर तक आंगन में खड़ी आसमान को देखती रही, मन ही मन प्रार्थना करती। उधर जंगल की गहराई में वह कुटिया दिखाई देने लगी जहां से इस श्राप की शुरुआत हुई थी। कुटिया के सामने खड़ा कबूतर समझ गया था, यह रास्ता वापस लौटने का नहीं है। जादूगरनी पहले से जानती थी कि आज कोई उसके पास आने वाला है। जैसे ही कबूतर उसके सामने उतरा, हवा में अजीब सी सिहरन फैल गई। जादूगरनी हंस पड़ी और बोली, आखिर तुम्हें मेरी बेटी की कीमत समझ आ ही गई। कबूतर ने सिर झुकाकर कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। जादूगरनी ने हाथ उठाया और बोली, अगर श्राप तोड़ना है तो मेरी शर्त माननी होगी। डर के बावजूद कबूतर बने रणवीर ने हामी भर दी, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं था। जंगल में तेज हवा चली, मंत्र गूंजने लगे और श्राप हिलने लगा। कबूतर के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी, जैसे कोई चमत्कार जन्म ले रहा हो। कुछ ही पलों में कबूतर नहीं रहा, रणवीर अपने असली इंसानी रूप में लौट चुका था। रणवीर को यकीन नहीं हो रहा था कि वह सचमुच फिर से इंसान बन चुका है। जादूगरनी की आंखों में जीत की चमक थी, जैसे उसकी वर्षों की चाह पूरी हो गई हो। रणवीर ने सिर झुकाकर कहा, आपकी कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। रणवीर बोला, मैं आपकी बेटी से विवाह अपने घर पर करना चाहता हूँ। जादूगरनी ने मन ही मन सोचा, अब जमींदार का घर उसी का होगा। वह अपनी बेटी चंद्रकली को लेकर रणवीर के साथ चलने को तैयार हो गई। तीनों एक साथ जंगल के रास्ते चल पड़े, अनजान थे कि आगे क्या होने वाला है। उधर महात्मा ने घर के द्वार पर मंत्रों से एक अदृश्य सीमा खींच दी। नीलम चुपचाप सब देख रही थी। उसके मन में डर भी था और विश्वास भी। महात्मा ने धीमे स्वर में कहा, अब जो होगा वही इस कहानी का फैसला करेगा। जैसे ही रणवीर अपने घर की दहलीज पर पहुंचा, हवा में अजीब सी बेचैनी फैल गई। जादूगरनी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, जैसे कोई शक्ति उसे अंदर जाने से रोक रही हो। रणवीर ने गहरी सांस ली और बिना पीछे देखे एक कदम आगे बढ़ा। चंद्रकली का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, जैसे उसे भी सब समझ आने लगा हो। जादूगरनी ने जैसे ही मंत्र पढ़ना चाहा, उसके शब्द हवा में ही टूट गए। अचानक महात्मा आगे आए और बोले, अब इस घर में कोई अपवित्र शक्ति नहीं घुसेगी। महात्मा को देखकर जादूगरनी का चेहरा गुस्से से कांप उठा। रणवीर पहली बार बिना डरे महात्मा के साथ खड़ा हो गया। नीलम ने आगे बढ़कर कहा, अब छल और अंधकार का अंत होगा। घर की दहलीज पर खड़ी ये दो शक्तियां तय करने वाली थीं, किसकी जीत होगी। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, यह घर आस्था का है, यहाँ भय की कोई जगह नहीं। जादूगरनी चीख उठी, अगर मैं यहाँ नहीं गई तो कोई भी सुखी नहीं रहेगा। क्षण भर में उजाला और अंधकार आमने सामने आ खड़े हुए, जैसे समय थम गया हो। रणवीर समझ चुका था, यह लड़ाई सिर्फ शक्तियों की नहीं, नियति की है। चंद्रकली पहली बार मां और सच के बीच फंसी हुई थी। जादूगरनी का जादू डगमगाने लगा, जैसे उसकी ताकत टूट रही हो। महात्मा ने अंतिम मंत्र पढ़ा, जिसमें सदियों की तपस्या समाई थी।
एक जोरदार चीख के साथ जादूगरनी की काली शक्ति बिखर गई। रणवीर और नीलम ने राहत की सांस ली, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। पर चंद्रकली जानती थी, यह कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। महात्मा ने कहा, बेटी, इंसान का भविष्य उसके कर्म तय करते हैं, जन्म नहीं। रोते हुए चंद्रकली बोली, मैं अपनी माँ जैसी नहीं बनना चाहती। रणवीर समझ चुका था, नफरत से नहीं, न्याय से ही कहानी पूरी होगी। नीलम ने धीरे से कहा, अगर दिल सच्चा हो तो हर अंधकार मिट सकता है। अगली सुबह चंद्रकली गांव के मंदिर पहुंची, एक नई शुरुआत के लिए। महात्मा के आशीर्वाद के साथ उसका अतीत वहीं छूट गया। रणवीर और नीलम ने तय किया, अब जीवन डर से नहीं, सच से जिएंगे। कबूतर बनने का श्राप अब सिर्फ एक याद था, जो उसे मजबूत बना चुका था। महात्मा बिना कुछ कहे लौट गए, क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका था। और इस तरह एक भूल, एक श्राप और एक संघर्ष जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गया। पर हर नई शुरुआत के साथ बीते अंधकार की याद भी साथ चलती है। नीलम ने उसका हाथ थामकर याद दिलाया, डर अब बीते कल की बात है। चंद्रकली ने प्रायश्चित को अपना रास्ता चुना, बिना किसी शिकायत के। उसकी आंखों में अब जादू नहीं, सिर्फ शांति थी। कुछ लोग जीत का श्रेय नहीं लेते, वे बस सही समय पर सही काम करते हैं। कबूतरों को दाना डालते हुए रणवीर मुस्कुरा उठा। वह सब भूल नहीं पाया, पर सीख गया। नीलम जानती थी, यही उड़ान उनके भविष्य की पहचान बनेगी, दीपक की लौ की तरह। उनका विश्वास भी अब स्थिर हो चुका था। अंधकार पूरी तरह मिटता नहीं, पर सच के सामने टिक भी नहीं पाता। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन जीवन की उड़ान यहीं से शुरू होती है। गांव की चौपाल पर आज पहली बार नीलम की कहानी खुले मन से सुनी जा रही। जिन जुबानों ने ताने दिए थे, वही आज शर्म से खामोश थीं। नीलम ने कभी सफाई नहीं दी, उसका धैर्य ही उसका उत्तर था। रणवीर ने सबके सामने स्वीकार किया, यह विजय अकेले उसकी नहीं थी। गांव की औरतों ने पहली बार नीलम को तानों से नहीं, सम्मान से देखा। एक पिता की आंखों में आज गर्व के आंसू थे। उसकी बेटी हार नहीं मानी थी। जिस बेटी को उसने दुख में विदा किया था, आज वही उसका सम्मान बन गई। समाज देर से सही, पर सच के आगे झुक ही जाता है। नीलम और रणवीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे का रास्ता अब साफ था। हर संघर्ष का एक दिन घर लौटना तय होता है, और आज वही दिन था। अगली सुबह नीलम उसी सादगी से उठी, जैसे जिंदगी ने कभी उसे तोड़ा ही न हो। रणवीर अब हर छोटी बात में नीलम का त्याग महसूस करता था। जहां कभी मौन था, वहां अब साझेदारी ने जगह ले ली थी। समय ने सिखा दिया था, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। नीलम ने बदले व्यवहार को भी विनम्रता से स्वीकार किया। अब रणवीर मेहनत से नहीं डरता था, उसने कष्ट का असली अर्थ जान लिया था। साथ होना शब्दों से नहीं, छोटे कर्मों से दिखता है। कभी कभी वह आसमान की ओर देखकर सोचता, अगर नीलम न होती तो क्या होता। शांति तब गहरी होती है जब तूफान पीछे छूट चुका हो। नीलम जानती थी, असली जीत शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। अब वही चौपाल थी, लेकिन सोच बदल चुकी थी। रणवीर ने कोई दावा नहीं किया, उसने बस सच स्वीकार किया। नीलम की चुप्पी आज भी उतनी ही मजबूत थी। जहां अहंकार था, वहां अब समझ ने जगह ले ली थी। एक पिता के लिए इससे बड़ा पुरस्कार कुछ नहीं होता। नया कल हमेशा बच्चों की हंसी में दिखाई देता है। अब वे सपने अलग अलग नहीं, साथ साथ देख रहे थे। हर बीज भविष्य का वादा होता है। नीलम की उंगलियों में अब डर नहीं, भरोसा था। सूरज डूब रहा था और उनके जीवन में स्थायित्व उतर रहा था। अब उनका जीवन धीरे धीरे सामान्य और स्थिर होने लगा था। नीलम की मुस्कान अब दर्द नहीं, संतोष दर्शा रही थी। रणवीर अब जिम्मेदारी को सम्मान की तरह निभा रहा था। समाज ने आखिरकार सच्चे चरित्र को पहचान लिया था। कृपाल को अब अपनी बेटी के भविष्य की चिंता नहीं, कृतज्ञता ने उनके मन से सारे भय धो दिए। नीलम का विश्वास अब किसी परीक्षा से नहीं डरता। रणवीर ने मन ही मन नए जीवन की प्रतिज्ञा ली। साधारण पलों में ही उन्हें असली सुख मिलने लगा। यह शांति आने वाले उजले कल की शुरुआत थी। नई सुबह उनके लिए सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि बीते संघर्षों से मिली सीख को जीने का एक और अवसर थी। नीलम अब हर छोटे कर्म में ईश्वर का धन्यवाद करती थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि धैर्य ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
मेहनत की हर बूंद रणवीर को याद दिलाती थी कि सम्मान जन्म से नहीं बल्कि सही कर्मों से कमाया जाता है। जहां कभी दूरी थी वहां अब सहयोग था और यही बदलाव पूरे गांव के भविष्य को नई दिशा दे रहा था। कृपाल ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया क्योंकि उसकी बेटी का संघर्ष अब पूरे समाज के लिए उदाहरण बन चुका था। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर दोनों ने महसूस किया कि सच्ची प्रार्थना शब्दों से नहीं जीवन के आचरण से होती है। महात्मा का आशीर्वाद सिर्फ हाथों से नहीं, उनके अनुभवों से निकली उस शांति से था जो जीवन की दिशा बदल देती है। रणवीर जानता था कि अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज के सही निर्णय भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। दीपक की लौ की तरह नीलम का विश्वास भी शांत था, स्थिर था और हर अंधेरे को चुनौती देने में सक्षम था। तारों से भरे आकाश के नीचे बैठकर दोनों ने महसूस किया कि उनका संघर्ष अब कहानी नहीं, एक पूर्ण यात्रा बन चुका था। अब चौपाल विवाद की जगह नहीं रही, बल्कि अनुभव बांटने का स्थल बन चुकी थी, जहां हर कोई सीख के साथ बैठता था। नीलम ने कभी स्वयं को उदाहरण नहीं कहा, फिर भी उसका मौन व्यवहार कई जीवनों के लिए मार्गदर्शन बन चुका था। रणवीर ने अपनी भूलों को छुपाया नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया था कि स्वीकारोक्ति ही सच्चे परिवर्तन की शुरुआत होती है। गली में गूंजती मुस्कानें बताने लगी थीं कि समाज अब डर से नहीं, समझ और करुणा से जुड़ने लगा है। कृपाल के लिए यह सुकून अनमोल था, क्योंकि उसकी बेटी का संघर्ष अब उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन चुका था। अब उनके सपने किसी डर से नहीं बंधे थे, बल्कि अनुभव से उपजी समझदारी के साथ नए आकार ले रहे थे। खेतों में लहलहाती फसल रणवीर को याद दिलाती थी कि समय और धैर्य मिलकर हर प्रयास को फल देते हैं। नीलम ने अपने अनुभव बच्चों के साथ बांटकर दिखाया कि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, जीवन से भी मिलती है। मंदिर के शांत वातावरण में दोनों ने महसूस किया कि कृतज्ञ हृदय ही जीवन की सबसे बड़ी साधना होता है। दीपक की स्थिर लौ की तरह उनका जीवन भी अब शांत, संतुलित और भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा था। चौपाल अब निर्णय थोपने की जगह नहीं रही, बल्कि अनुभवों से सीखी गई समझ को साझा करने का सम्मानित मंच बन चुकी थी। रणवीर ने स्वीकार किया कि सच्चा पुरुष वही होता है जो अपनी गलती को सुधारने का साहस और धैर्य दोनों रखता है। नीलम की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि वह शक्ति थी जिसने कठिन समय में उसे टूटने से बचाया। कृपाल के आशीर्वाद में शब्द कम थे, लेकिन वर्षों के संघर्ष से उपजा वह गर्व साफ झलक रहा था। गांव की वही गलियां अब तानों से नहीं, सम्मान भरी निगाहों से उनका स्वागत कर रही थीं। समाज ने देर से सही, लेकिन यह सीख लिया था कि इंसान की पहचान उसके हालात नहीं, उसके कर्म तय करते हैं। रणवीर ने महसूस किया कि मेहनत, समय और सही नीयत मिलकर इंसान को भीतर से मजबूत बना देती हैं। नीलम के लिए दीप जलाना अब सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि हर बीते अंधेरे को स्वीकार कर आगे बढ़ने का संकेत था। मंदिर की शांति में दोनों ने समझा कि सच्ची आस्था जीवन के हर रिश्ते में ईमानदारी निभाने से जन्म लेती है। उनकी चुप्पी में अब डर नहीं था, सिर्फ संतोष था कि संघर्ष ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनाया। गांव ने आखिर मान लिया कि बदलाव तलवार से नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और सही उदाहरण से ही स्थायी बनता है। कृपाल की आंखों में आंसू थे, क्योंकि पिता के लिए सबसे बड़ा सुख अपनी संतान को सम्मान के साथ जीते देखना होता है। नीलम ने सिखा दिया कि सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि वही शक्ति है जो सबसे कठिन हालात में भी इंसान को आगे बढ़ाती है। रणवीर अब समझ चुका था कि रिश्तों में अधिकार नहीं, बल्कि बराबरी और सम्मान ही सच्चा पुरुषार्थ कहलाता है। घर अब डर और चुप्पी की जगह नहीं रहा, बल्कि समझ, संवाद और भरोसे से भरी एक सुरक्षित दुनिया बन चुका था। समाज ने यह सीख लिया कि किसी के अतीत या हालात पर नहीं, बल्कि उसके आज के कर्मों पर ही निर्णय करना चाहिए। लहलहाते खेतों की तरह उनका भविष्य भी अब मेहनत, विश्वास और आपसी सम्मान की मजबूत नींव पर खड़ा था। नीलम के हाथों में जलता दीप यह बताने के लिए काफी था कि अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, रोशनी संभव है। संघर्षों से भरी यह यात्रा उन्हें थका नहीं गई, बल्कि जीवन को समझने और सही मायने में जीने का हुनर सिखा गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बदलाव तब आता है जब इंसान दूसरों को नहीं, पहले खुद को बदलता है।